10 महाविद्या के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत नेचुरल है कि हमारे सामने 10 वो देवी के रूप, एक विराट रूप हमारे सामने आते हैं। जब हम शक्ति, माँ के शक्ति रूप की बात करते हैं तो शक्ति हमें अलग अलग रूप में अपना परिचय देती है। हमारे जीवन में शक्ति माता से शुरू होकर हमारे सामने अलग अलग रूप से आती रहती है। कभी वो बेटी बन के आती है, कभी वो बहन के रूप में आती है। इस तरह से अलग अलग रूप से ये शक्ति इस ब्रह्मांड को भी चलाती है और हमारे अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास ये सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं किसी रूप से हमसे जुड़ी रहती हैं। तो चलिए, ये बात तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हुई, लेकिन आज जब हम 10 महाविद्या वर्कशॉप करने वाले हैं तो इस वर्कशॉप के बारे में ऐसे कौन से भगवान या ऐसी कौन सी माताएं जुड़ी हुई हैं। काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। और इन 10 शक्तियों के बारे में इस वर्कशॉप में हम जानेंगे। हर शक्ति का अपना महत्व है। यह शक्ति आपके जीवन के अलग अलग पहलू पे काम करती है। आपके ग्रहों से लेके आपके शरीर पे, आपके रिलेशन पे और आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे किस तरह से काम करती है, किस तरह से असर करती है, इसके बारे में वर्कशॉप में मैं डिटेल में बताऊंगी। किस तरह से यंत्र सिद्धि के द्वारा या सिर्फ मंत्रों द्वारा आप अपने जीवन की वो सारी जटिल समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। उसका समाधान, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ना ही सिर्फ खुद का लेकिन आप अपने प्रियजनों का। और अगर आप हीलर हो तो आप अपने जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं उनको भी आप समाधान दे सकते हो। तो इसके बारे में हम अधिक जानेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि क्या 10 महाविद्या जो साधना है, क्या वो उग्र उग्र रूप की साधना है, क्या ये तांत्रिक साधना है, क्या हमारे जैसे जो सांसारिक लोग हैं या जो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, क्या वो कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स जब मैंने इन साधनाओं को शुरू किए थे तो डेफिनेटली मेरे मन में भी थे, क्या मुझे गुरु की ज़रूरत है। देखिए, गुरु एक शक्ति अपने लेवल पे हमेशा हमारे साथ काम करती है। गुरु कभी शरीर का रूप लेके आपके सामने आ जाते हैं और आपको ज्ञान देके चले जाते हैं। गुरु अनंत रूप में आते हैं और अगर गुरु नहीं है तो कई चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यानी हम खुद के गुरु रहते हैं। तो इस साधना को अगर आप गुरु के सानिध्य में करोगे तो नो डाउट आपकी जो शक्ति है वो बहुत कई गुना उस गुरु की शक्ति से जुड़ने से आप इस साधना को बहुत ही आसानी से कर सकोगे। लेकिन अगर आप इस साधना को गुरु के बिना करना चाहते हो तो कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, फेथ यानी खुद की समझ और विश्वास के साथ खुद के अंदर के गुरु को जागृत करके इस साधना को ज़रूर कीजिए। चलिए, ये डाउट तो क्लियर हुआ। यानी एक जो हमारे जैसे सांसारिक जो का रहने वाले जो डे टू डे लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और हम वो सारे सुखों को भी पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। तो ये साधना डेफिनेटली उग्र साधनाओं में भी आती है। एट द सेम टाइम ये साधना हम अपने जीवन की अनंत चिंताओं को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी। इस साधना की एक जो देवी शक्ति रूप है वो माँ काली। जब भी हम माँ काली के साधना के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारे सामने माँ काली का एक उग्र सा रूप आ जाता है। उनकी जिह्वा बाहर आई है, उनकी आंखें लाल हैं, तो हमें हमेशा यही लगता है कि ये साधना बड़ी उग्र है या इस साधना को करते समय काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है या ये साधना इतनी आसान नहीं है, शायद उसके लिए काफ़ी श्रम करने पड़ सकते हैं।
तो मैं ये कहूँगी कि ये साधना जब शुरू करते हैं तो ये ज़रूर देवी का एक उग्र रूप है, लेकिन साधक जैसे जैसे इस साधना में आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माँ का जो ममता का रूप है, सौम्य रूप है, वो उसके सामने आएगा। कैसे? क्योंकि ये साधना उसको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगी, वो सारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगी। तब उसे वो महसूस होगा कि जब उसके आजू बाजू में इस साधना के बाद जो इस शक्ति ने कवच निर्माण किया है वो एक ममता का स्वरूप है। तो ये जो शक्ति जिसे हम उग्र समझ रहे हैं, जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उस शक्ति का सौम्य रूप भी हमें नजर आता है। इस तरह से माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, यहाँ तक माँ त्रिपुरा सुंदरी, इस 10 महाविद्या में इन कुछ देवियों का रूप रौद्र माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे साधना में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके सौम्य रूप को और इनकी जो हम कह सकते हैं कि इनकी जो कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू होती, तब हम उस सौम्यता को महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ रूप जो देवी के हैं जिसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि वो सौम्य रूप माने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी तीव्रता हम महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त साधक की एक परीक्षा शुरू हो जाती है जहाँ पे वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उस वक्त कई बार ऐसे हर्डल्स हमारी ज़िंदगी में आना शुरू होते हैं, वहाँ पे साधक को अपनी साधनाएं छोड़नी नहीं होती, ताकि इन साधनाओं के द्वारा वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करे और उसी के साथ अपने सांसारिक जीवन में भी सारी खुशियाँ पा सके। तो चलिए इस 10 महाविद्या के बारे में हम लोग वर्कशॉप में ज़रूर सीखेंगे। इस वर्कशॉप में यंत्र भी आपको सिखाया जाएगा, उनको सिद्ध कैसे करना है, उनके कौन से मंत्रास हैं और कौन से शक्ति से कौन सी जीवन की जटिल समस्याओं का आप सुलझा सकते हो। खुद की ही नहीं, हम दूसरे की भी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप से आप सभी जुड़िए, ये आप सभी से मेरे दिल से विनती है। धन्यवाद।